नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस का दूसरा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में सूक्ष्म जीव कहा जाता है, उसका आज हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग का मतलब हम और ये वसुधा जी दोनों लोग डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में और वायरस के बारे में। तो एक चीज और आपसे निवेदन करते हैं, आप लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हैं या आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। उन लोगों के लिए हम कह रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़े जो बड़े हैं, हमारी एज के या हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं। जिनके बच्चे अगर घर में क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, आप उनको वीडियो दिखवाइएगा। तो जो चीज़ उनको जो इसमें से टॉपिक में जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, वो डिस्कशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे सुन करके बहुत सारी चीज़ें उनके समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एल्गी की जो सामान्य बातें हैं थोड़ा सा हमको बता दें। तो वसुधा जी आप हमको बताइए कि एल्गी का जो सिंपल जो है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आप बताइए। जो एल्गी होता है वो सिंपल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाला, हाँ। यानी कि एक कोशिकी। हाँ। और मल्टीसेलुलर यानी इसमें ज्यादा सेल्स हो। हाँ, बहुकोशिकीय। हाँ। और जो हमारे एल्गी होते हैं ये ग्रीन प्लांट होते हैं। हाँ। मोस्टली सारे ग्रीन नहीं होते हैं, कुछ कुछ ग्रीन होते हैं, ज्यादातर ग्रीन होते हैं। उसके अलावा अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। हाँ। उसके बाद जो हमारे एल्गी होते हैं ग्रीन कलर का मतलब है उसमें क्लोरोफिल रहता है। प्रेजेंट होता है। हाँ। और क्लोरोफिल रहने का मतलब वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे। हाँ। ऑटोट्रॉफ्स माने स्वपोषी। और क्यों होंगे? क्योंकि भाई ग्रीन कलर से क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल होने के नाते वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जो फोटोसिंथेसिस करता है वो अपना भोजन अपने लिए स्वयं बना लेता है। इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है ना, यानी न्यूट्रिशन में इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है जो ये एल्गी होते हैं, ये फिलामेंटस होते हैं, यानी इनमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं और ब्रांचेस पाए जाते हैं। हाँ। बाकी जो स्टेम, रूट और लीफ होता है, ये उनमें नहीं पाया जाता है। अच्छा अच्छा। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें ना तो रूट होता है, ना लीव्स होते हैं, ना स्टेम होते हैं। अच्छा, तो ये पाए कहाँ जाते हैं? ऑक्यूरेंस इनका क्या है? ये वाटर में पाए जाते हैं। ये मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। मैरीन वाटर का मतलब? मैरीन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर, समुद्र का पानी जो होता है। अच्छा अच्छा। फ्रेश वाटर का मतलब जो तालाब है, झील का है, नदी का है, माने जो कि मीठा पानी है। हाँ। यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, यानी तैरते रहते हैं, तो हम लोग उसको ग्रास ऑफ वाटर भी कहते हैं, यानी कि पानी का घास कहा जाता है। अच्छा, जब ये हमको दिखता भी है। हाँ। तो हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हमने फंगस में बताया था, फंगी में कि क्या कहते हैं, वो कॉलोनियल होते हैं, वो कॉलोनी में रहते हैं, वैसे ये भी कॉलोनियल होते हैं। बहुत ज्यादा संख्या होती है, इसलिए हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है। कहीं कहाँ हमको दिखाई पड़ेगा, जिससे अगर हम देखना चाहें तो कैसे समझ पाएंगे कि ये जो है एल्गी ही है? जैसे बारिश के वक्त जैसे आप देखते होंगे, क्या कहते हैं, दीवालों पर सीलन आ जाती है, तो फिर हरा ग्रीन ग्रीन पिगमेंट कुछ पौधे जैसा छोटा छोटा दिखता है। वो स्लिपरी होता है, फिसलने वाला होता है। अच्छा, हाँ। बरसात में हम लोग जब गांव में रहा करते थे, तो इस समय तो नहीं रह रहे हैं, तो जब बरसात ज्यादा होती है तो क्या होता है, हम लोग काई बोलते हैं। हाँ, काई कहा जाता है। उसमें हम लोग फिसल जाते हैं। तो ये काई क्या है? एल्गी है। ओ, तो ये काई एल्गी है। ये हम कभी कभी देखते हैं, जो जहाँ पत्थर उत्थर है बहुत बड़ा, अगर पानी उस पे गिर रहा है, टपक रहा है, तो धीरे धीरे उस पे भी ये ग्रीन कलर का जो है मतलब ये एल्गी आ जाते हैं। इसको हम लोग काई बोलते थे। तो वहां अगर पैर पड़ जाए तो आदमी फिसल के गिर पड़ता है। तो काई ही एल्गी है, ठीक है ना? तो ठीक है, अब हमको थोड़ा इसका पिगमेंट की बात आप कर रही थी। तो ये इसमें केवल ग्रीन कलर ही होता है? नहीं। जो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है कलर में। हाँ। लेकिन इसमें हमें बताया कि 4 पार्टेड में, बट इनके और भी नाम वो हमको केवल 3 दिया गया है। अच्छा, बुक में केवल 3 दिया गया है। हाँ, दिया तो इसमें गया है कि क्या कहते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। हाँ। रेड कलर में मिलेंगे, ब्लू में और ब्राउन में। ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में जो एनसीईआरटी की 2 किताबें, हमारी ये दूसरी किताब है, जो अक्सर जो है सरकारी जो स्कूलों से चलती है, स्कूलों में, तो वो जो किताब है शायद उसमें नहीं दिया गया सारी चीजें। तो उसमें क्या है, आप ध्यान सुनिए। जो एल्गी होता है ये 3 प्रकार के होते हैं पिगमेंट के अकॉर्डिंग। एक है ग्रीन कलर का, दूसरा है रेड कलर का, और तीसरा है ब्राउन कलर का। कौन कौन कलर है? अच्छा, ब्लू कलर का भी होता है। तो हालांकि इसमें 3 कलर दिया गया है। हाँ, लिखा तो ध्यान दीजिएगा, ब्लू भी, बट उसको डिफाइन जो किया गया है, अच्छा, उसे ब्लू नहीं दिया गया है। अच्छा, ब्लू नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, ब्लू कलर, ब्राउन कलर
और रेड कलर और ग्रीन कलर। तो सबसे पहले हम आपसे, आपकी जो किताब में है मैं वही पूछूंगा, तो जो ग्रीन एल्गी है दो चार नाम बता दीजिए। एक है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, हाँ यूलोथ्रिक्स और क्लाइडोमोनास। तो क्लाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। कितने लोग नाम याद हो गया है? स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। तो ये हो गया है, ये है ग्रीन एल्गी। तो रेड एल्गी ये बता दीजिए। रेड एल्गी दो होते हैं, दिया गया हमारी बुक में है। एक है जेलीडिनम, जेलीडियम, क्या है? जेलीडिनम, जेलीडियम, सॉरी जेलीडियम, जेली से बना है, जेलीडियम। एक जेलीडियम हो गया, दूसरा और एक फॉलिसफोनिया। क्या है? फॉलिसफोनिया, पोलिसिफोनिया है। पोली माने होता है बहुत ज्यादा, मोनो माने एक होता है, पोली माने बहुत ज्यादा होता है। तो एक है पोलिसिफोनिया और दूसरा है जेलीडियम। तो जेलीडियम और पोलिसिफोनिया ये है रेड एल्गी है, ठीक है ना। और तीसरा आपका जो आता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्या क्या है? ब्राउन एल्गी में 3 दिया गया है। एक है सारगेसम, एक है लैमिनेरिया और एक है फ्यूकस। तो ध्यान दीजिएगा, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सारगेसम, ये है ब्राउन एल्गी। और रेड एल्गी क्या था? रेड एल्गी था जेलीडियम और पोलिसिफोनिया है। तो उसको ठीक से पढ़ना चाहिए, ठीक से तब समझा पाओगी। तो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो अगर उसको अच्छी से तैयारी करके आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, प्रयास करिए। अच्छा, अब इसका न्यूट्रिशन आप हमको बता दीजिए। न्यूट्रिशन जैसे हमने बताया ही था कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो फिर ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। रिप्रोडक्शन थोड़ा बताइए इसका। ये इसका बाइनरी फ्यूजन होता है। देखिए हम लोग क्या किस पे डिस्कस करेंगे। पहली बात ये सामान्य इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, भाई कैसे है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है कि नहीं, ये ग्रीन इसमें किस कलर का है, कहाँ पाया जाता है, इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है और इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यही सामान्य बातें हम लोग को जानना है क्लास 8 में, और क्या जानेंगे। तो अब हम रिप्रोडक्शन में आप क्या बता रहे थे? फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। अच्छा, बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन। हाँ। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा? सेक्सुअल होगा। हाँ। ठीक है, तो इसका ये हो चुका है। कुछ चीजें से मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ एल्गी के बारे में। तो आगे आने वाले टाइम पर जब पॉपुलेशन जैसे आप देख रहे हैं बढ़ रही है, उस तरीके से एक ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग एल्गी का भी यूज करेंगे फूड के रूप में। और जो एल्गी होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। और अभी करेंटली जो है इस समय जापान और चाइना दोनों इसका यूज कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास जैसे फूड की कमी हो कहीं से लाने के लिए, वो लोग इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, तो माने भविष्य में हमारे लिए भोजन का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है एल्गी जो है। ठीक, बहुत अच्छी चीज है। और एक बात और बताना चाहती हूँ, जो हम जानते हैं रेड सी है। रेड सी हम लोग जानते हैं, उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उसके ऊपर जो रेड एल्गी होता है वो फ्लोट करता है, इसीलिए उसका नाम रेड सी रखा गया। अच्छा, पूरा इसका मतलब वो जो लाल सागर है पूरा लाल इसलिए क्योंकि वो एल्गी के कारण है। तो वो पूरा उस पर तैरता रहता है। दूर से या नजदीक से आप देखेंगे तो हमें वो लाल सागर, एकदम लाल रंग का पानी दिखाई पड़ेगा। तो ये कारण है। ठीक है, चलिए अब हम प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटोजोआ का जो सामान्य लक्षण है, जिसको कहेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, यही बोला जाता है इंग्लिश में ना। थोड़ा इंग्लिश हमको कम आती है, फिर भी हम इसे सीख रहे हैं। तो हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो अच्छी समझ सकते हैं कि इंग्लिश थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए आप बताइए थोड़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सामान्य लक्षण किसका? प्रोटोजोआ का। ये सामने हमारे इनकी बुक देखिए, इनकी बुक जो हमारे सामने है, यहाँ से हम देख के इसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फिर जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, ये सिंपल सिंगल सेल्ड होती है, ये मल्टी सेलुलर नहीं होती, ये केवल सिंगल सेलुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ जो है उसका एग्जाम्पल दे सकती हूँ नाम से। जैसे अमीबा तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में, 7th में 2nd चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। तो अमीबा के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। और जैसे पिसोडीपोडिया हो गया, स्यूडोपोडिया हो गया, और यूग्लिना हो गया, और
एंडोमीबा कहते हैं सर। अच्छा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो देखिए, एंटामीबा जो है या ये अमीबा ही है, वो उस अलग जो है नाम उसका है, वो अलग चीज, अमीबा की अलग प्रजाति है। तो ये अमीबा एक ये भी क्या है, ये एक कोष की है, हाँ। प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये जो है सिंगल सेल्ड होते हैं, एक कोष की होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना, एक ही सेल, लेकिन इसमें सारा जो फंक्शन होता है एक ही में हो जाता हाँ उसी सेल के अंदर ही होना है, ठीक है ना। हाँ तो आगे बताइए आप जो है आपका आप बताइए, एंटामीबा है, ठीक है, एंटामीबा है। आप जो इसमें दिखा आपके बुक में क्या क्या लिखा है, अच्छा अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, एंटामीबा है, और अच्छा ठीक है, आप सही बता रहे थे। और क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम है, एंटामीबा भी अमीबा ही है, और प्लाज्मोडियम ये अलग है, इतना है, लेकिन सब है यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना? और जो क्या कहते हैं प्रोटोजोआ होते हैं, इनमें क्या कहते हैं सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, जो कि अभी हम लोग 8th चैप्टर में पढ़ेंगे इसी क्लास में। उसमें हम लोग सेल स्ट्रक्चर है हमारे चैप्टर में, मगर ये अभी एनसीईआरटी में इस टाइम क्या कहते हैं अच्छा, जब सेल डिलीटेड वाल है। नहीं, सेल वाल अगर नहीं है तो इसका मतलब ये प्लांट ना होके एनिमल में आएगा, हाँ, क्योंकि सेल वाल केवल जहां तक Plants मैं में पढ़ा होता हूँ है। प्लांट्स में होता है, बाकी क्या होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होता सेल है, मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मा होगा, न्यूक्लियस होगा। अब साइटोप्लाज्म बहुत सारी चीज होगा, वो तो है अब ना, 8th में हाँ 8th चैप्टर में हाँ पढ़ेंगे। 8 चैप्टर में पढ़ना जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, है ना, ये सब चीज होता है। तो ठीक है, तो ये आप हो गया है, तो अब और कुछ बताएंगे? और उसमें तो अभी जो यहाँ जहाँ तक आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछा है, यहाँ तक में तो यही है। तो अच्छा ये बताइए, कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे खाते पीते हैं भाई, जब अगर ऐसा कुछ है तो इसमें जैसे हमारे अमीबा कैसे जो है अपने शिकार को पकड़ेगा? वो तो क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया, सॉरी हाँ स्यूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स क्या फुट होता है उसमें, हाँ। वो पैर उसके कहीं से भी निकल जाएंगे। अच्छा, जैसे शिकार देखा अपने आप ऐसे पड़ा है, उसके बाद फैल के उसको कवर कर लिया, तो ये मान लीजिए ये आप बता रही हैं अमीबा में होता है फास्ट फूड, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है? पैरामीशियम में फ्लैजिला होते हैं जो साइड। पैरामीशियम में फ्लैजिला नहीं होता है, वो सीलिया होता है। पैरामीशियम सीलिया होता है, यूग्लिना में होता है फ्लैजिला sorry। होता है, ठीक है ना, ऐसे निकला रहता है, तो उससे शिकार को जो है वो पकड़ता है। तो यूग्लिनम होता है फ्लैजिला, और पैरामीशियम होता है सीलिया, और आपका ये अमीबा में क्या होता है? स्यूडोपोडिया। देखिए हम लोग इसी तरह डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें, इनको जो समझ नहीं आ रहा हम समझा दे रहे हैं, हमारे समझ नहीं आ रहा तो ये समझा दे रही हैं। इससे क्या होगा, जो आपके समझ नहीं आ रहा हम दोनों मिलकर समझा दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, एंटामीबा है, प्लाज्मोडियम है, ये सब के सब क्या है, यूनिसेलुलर है, और ये प्रोटोजोआ है। अब इसमें जो जैसे हम 3 चीज की बातें कर रहे हैं जो आपके बुक में है, तो जैसे अमीबा कैसे अपने शिकार को पकड़ता है या कैसे मूव करता है, तो मूव करेगा फाल्स फूड की मदद से। फाल्स फूड मतलब जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, हिंदी में कहेंगे इसको कछाव शायद कहा जाता है, कच्छाप हिंदी में ठीक है, नहीं कच्छाप होता है वही वो जो फ्लैजिला होता है, क्योंकि हमको भी याद नहीं है, बहुत पहले पढ़े थे। और कुल मिला के जानिए उनको स्यूडोपोडिया की मदद से जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं या अपने शिकार को पकड़ते हैं। और जो दूसरा है यूग्लिना की बात कर रहे हैं, तो यूग्लिना में फ्लैजिला होता है जिससे ये मूव भी करते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं या शिकार करते हैं। और जो पैरामीशियम की बात कर रहे हैं तो उनमें चारों तरफ ऐसे बाल की तरह देखिए निकले रहते हैं, उसको कहते हैं सीलिया। तो सीलिया से वो शिकार करेंगे, सीलिया शिकार करते हैं, मूव करते हैं। तो ठीक है, अब आप न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। वो होलोजोइक क्या कहते हैं, सही होलोजोइक होता है। होलोजोइक क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजोइक है, जैसे अभी हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़े हैं ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। ये होलोजोइक क्या होता है भाई? होलोजोइक नाम जानते हैं, होलोजोइक। जैसे हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग होलोजोइक होते हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को कॉम्प्लेक्स में लेता है, यानी जटिल में, मतलब क्या उसको जब जटिल में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है तो वो क्या कहते हैं, उसको होलोजोइक कहा जाता है। बाद में उसको डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। देखो डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही डाइजेशन कहा जाता है। तो होलोजोइक उनको कहा जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और उसको डाइजेशन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पैरामीशियम हो, यूग्लिना है एक सेल के अंदर सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन जो लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, उसके ऊपर फिर डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में चैप्टर 2, हाँ,
तो उसमें आप पढ़े ही होंगे कि वहां पर देखिए कैसे ये अमीबा है, उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेगा, फिर डाइजेस्ट करेगा, फिर उसको बाहर निकाल देगा बचा हुआ पदार्थ को। तो इसका मतलब वो डाइजेस्ट कर रहा है, जिसको लिया था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था और डाइजेस्ट करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये लोग क्या है, होलोजोइक हैं। होलोजोइक उनको कहा जाता है जो किसी भोजन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी हम जैसे लोगों की तरह ये भी काम करता है। आपका क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है। इसको होलोजोइक कहा जाता है। वैसे अब पैरासाइटिन क्या होता है, सीधे ब्लड में जिसे अगर आया भाई डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में चला गया सिंपल फॉर्म में, तो मच्छर आके उसको चुभो करके चूस लिया, तो क्या है सिंपल फॉर्म में लिया है ना, तो वो भोजन को सिंपल फॉर्म लिया, यानी कि पैरासाइटिक हो गया ना। तो ये होलोजोइक है, याद रखिएगा। इतना बार हम होलोजोइक शब्द इसलिए बोल रहे हैं जिससे होलोजोइक आपको याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए, अब बस अब तक आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं, आगे चलिए हम इसके बाद इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, चलो ये बताओ। जो क्या कहते हैं प्रोटोजोआ होता है, इसमें रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन के मेथड्स होता है, और स्पोर फॉर्मेशन से होता है, और फिजन से होता है, मल्टी फिजन से होता है। सही, मल्टी तो हमको लगता है जो एल्गी हमने पढ़ा है हाँ। कि इसमें स्पोर फॉर्मेशन उसमें ही था, स्पोर फॉर्म से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल में आता है जो है बाइनरी फिजन आता है, मल्टी फिजन आता है, यही था ना। तो सेम उसी तरह इसमें भी होता है, मगर इसमें क्या कहते हैं वो नहीं होता, फर्मेंटेशन नहीं होता इसमें। अच्छा, इसमें फर्मेंटेशन नहीं होता है। चलिए, अब आप हमको वायरस के बारे में थोड़ा बताइए। वायरस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस समय देखो सबको जुकाम हो रहा है, तो वायरस के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। थोड़ा सामान्य बातें पहले वायरस के बारे में हम सबको बताइए। सबसे पहली बात कि हमारा वायरस जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। अच्छा, वायरस आपका है? अरे नहीं, मतलब जो वायरस होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, मतलब ये हमको अनंगी आंख से दिखाई पड़ जाएगा? नहीं, ये माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही चीज है। जो सूक्ष्म जीव है उसको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। आपने पहले ही बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर नहीं होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता है, ये ए सेलुलर होता है, मतलब इसमें कोशिका होती नहीं है। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दो चीज ध्यान देना, पहली चीज ये कि यह न जीव है न निर्जीव है, दोनों में समस्या है। ये इसलिए कहते हैं सजीव और निर्जीव की बीच की एक कड़ी है। अगर हम कहेंगे नहीं सजीव है तो दूसरा कहेगा नहीं निर्जीव है, और दोनों सिद्ध कर देंगे। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच का एक लिंक बनाता है। जब ये बाहर होगा तो कम से कम आपको इतना बता ही दें, है ना, जब बाहर रहेगा तो निर्जीव रहेगा, लेकिन जब से किसी जीव के अंदर ये इंटर करेगा सेल के अंदर, तब ये सक्रिय हो जाएगा और इसमें फिर डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे नहीं? तो याद करने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें एक चीज याद कर लेना कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? वायरस है, ठीक है ना। वायरस क्या है? और ये एसेलुलर है, माने अकोशिकीय है। आप बाकी जितने भी जीव पाएंगे आप सब या तो एक कोशिकीय होता है या तो बहुकोशिकीय होता है। कहने का मतलब या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टी सेलुलर होगा। लेकिन जो वायरस है ये तो ना यूनिसेलुलर है ना मल्टी सेलुलर है, इसलिए इसको कहेंगे एसेलुलर। क्या कहेंगे? एसेलुलर, नॉट मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। इसको कहेंगे अकोशिकीय। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि जो बढ़िया समझ जाइए। अब आगे हमको बताइए, ये सब चीज आप बताई नहीं है तो अब बताइए जो है वायरस के बारे में। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इतना छोटा होता है जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी उससे भी नहीं देख सकती है, क्योंकि ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सबसे ज्यादा छोटा होता है, सबसे ज्यादा छोटा है। और ये क्या कहते हैं ऑब्लिगेटेड पैरासाइटिक होता है। हाँ, लाचार एक तरीके से एकदम लाचार है। लाचार कब होगा? जब ये ऑब्लिगेट तब होगा जब बाहर पड़ा रहेगा। बाहर रहेगा तो निर्जीव रहेगा, और जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया ना वैसे उसकी जो है एक्टिविटी आप देख सकते हैं कितना खतरनाक होगा। जिस समय जिसके नाक में चला गया है गलती से, है ना, हवा में उड़ते हुए दिखाई तो पड़ता नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा माइक्रोब्स है ये। तो माइक्रोब्स है, ये मत कहिए कि माइक्रोब्स नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, माइक्रोब्स है, दोनों की चीज है। और अगर घुस गया ना अंदर नाक में तो शुरू कर दिया ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनना शुरू करेगा, और फिर छींक जुकाम सर्दी बुखार सब कुछ आ जाएगा। इतना खतरनाक होता है। इसलिए कहते हैं भैया मास्क लगा लिया करो जिससे कि अंदर ना जाने पाए, हाथ धुल के खाना खाया करिए इनसे बचने के लिए, है ना। तो चलिए, और आप ये भी बता दी हैं। अब हाँ, ये हम जिसे बता रहे थे, जिसे ये कह दे कि नहीं भैया लिविंग है
तो लिविंग है तो भाई जब अंदर है तो लिविंग दिखाएगा, लेकिन बाहर है तो उसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी जो कि सजीव की होती है, लिविंग की एकदम मरा पड़ा रहेगा, कुछ उसमें एक्टिविटी नहीं होती है। तो इसीलिए ये जब बाहर है तो निर्जीव है, अंदर आया तो सजीव है, ठीक है ना। तो आगे कुछ उसको बताइए। हमारी बुक में जैसे न्यूट्रिशन है तो बस ऑब्लिगेटेड पैरासाइटिक है, ये बताया गया। इसमें ऑब्लिगेटेड है reproduction और ये पैरासाइटिक भी है। और एकदम लाचार तब है जब बाहर है, और जब अंदर हो गया पैरासाइट हो गया जो है ना। तो अब इसको थोड़ा, इससे जो कुछ बीमारियां हमारी, एक बीमारी तो हमने बता दिया छींकना उकना जो है, सर्दी जुकाम। तो आप कौन कौन सी बीमारी होती है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल और प्लांट्स का तीनों का अलग अलग दिया गया है। पहले ह्यूमन बींग्स का बता देती हूँ। जैसे कॉमन कोल्ड यानी जुकाम हो गया, कफ यानी कि खांसी हो गया, और उसके बाद आ जाता है इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू भी कहते हैं हम लोग उसको। अच्छा, इन्फ्लुएंजा, कफ और कॉमन कोल्ड। उसके बाद आ जाएगा जैसे पोलियो, टाइफाइड, सही, वो तो बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, बैक्टीरिया से होता है। और टीबी, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस। नहीं, वो भी बैक्टीरिया से ही होता है। अच्छा, बैक्टीरिया से होता है। हाँ। तो हमको अभी चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स भी उसी में आएगा, स्मॉल पॉक्स और मीसल्स, मम्स, और ये सारी चीजें आती हैं उसमें। क्या कहते हैं, एड्स भी होता है। सॉरी, हाँ, एड्स। तो ये सब चीजें होती है। क्या कहते हैं, वायरल, जो वायरस से होने वाली डिजीज है ह्यूमन में। एक बार फिर बता दीजिए। कॉमन कोल्ड, हाँ, कफ, हाँ, इन्फ्लुएंजा, हाँ, मीसल्स, हाँ, चिकन पॉक्स, हाँ, स्मॉल पॉक्स, हाँ, मम्प्स, हाँ, एड्स। हाँ। एक और जबरदस्त है, कुत्ते से काटता है जो, रेबीज। ये सारे जानते हैं जो बताया जा रहा है। रेबीज है, स्मॉल पॉक्स है, या जो है एड्स है, या हम ये कहें कि भी जो भी है बताया गया इस सब चीज में। कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन कोल्ड। ये सारे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आगे चल के आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे ना, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे बड़ी मजेदार बात जानते हैं ना, इसी में आपको प्रोटोजोआ से भी दे देंगे बीमारी का नाम। एक ऑप्शन आता है, आपको दिया जाएगा, मिलान करने के लिए कभी दे देगा, और उसमें क्या करेगा, कुछ बैक्टीरिया दे देगा, कुछ कॉमन मतलब इसका वायरस से दे देगा, और कुछ जो है प्रोटोजोआ दे देगा। तो ये सब चीज एक ही टाइप का रहेगा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये प्रोटोजोआ हो रहा है कि वायरस से हो रहा है, मिलान नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो अगर बढ़िया तरीके से आप इसको तैयार कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुना करिए। दूसरी चीजें तो हो गया मनुष्यों में। अब हमको बताइए, जानवरों में भी वायरस से कोई बीमारी होती है? हाँ, एक है फुट एंड माउथ डिजीज, जो कि मेरी बुक में दिया है ये। तो ये भी अभी याद कर लो, आगे जो दिया जाएगा आगे याद कर लेना। तो फुट एंड माउथ डिजीज होता है जो कि जानवरों में होता है। और कुछ वो प्लांट्स में 4 डिजीज दिए गए हैं। हाँ। एक है टोबैको मोज़ेक, और एक टोबैको मोज़ेक। हाँ। वायरस से टोबैको मोज़ेक बीमारी होती है। किसको होती है? ये क्या कहते हैं, तंबाकू के जो प्लांट्स होते हैं। अच्छा, टोबैको की जो प्लांट होते हैं उसमें होता है टोबैको मोज़ेक। और उसके बाद आ जाता है लीफ कर्ल डिजीज होता है। लीफ कर्ल डिजीज, हाँ। तो इसमें किसमें होता है ये बीन्स में होता है, मस्टर्ड में होता है, और सोयाबीन में होता है। और एक होता है लीफ रोल डिजीज, मटर में होता है, सोयाबीन। हाँ। हाँ। और एक होता है लीफ रोल डिजीज, जो कि क्या कहते हैं, लीफ रोल हो जाती है। हाँ, से रोल हो जाती है और येलो हो जाती है। टमाटर की पत्तियां देखिए क्या होता है, मुड़ जाती है घूम घूम के, तो उसको लीफ रोल कहा गया है। तो लीफ रोल डिजीज में क्या होता है, लीफ रोल हो जाता है और थोड़ा सफेद हो जाता है। एक बीमारी ऐसे क्या होता है, फल जो लगते हैं ना, टमाटर बहुत छोटे छोटे लगते हैं, सड़ने भी लगते हैं। तो ये चीज आप देखे होंगे, बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। ये पका नहीं रहेगा, कच्चे में सड़ना शुरू कर देता है। तो ये लीफ रोल डिजीज के कारण, ये वायरस कारण होता है। और लीफ कर्ल डिजीज था जो कि मटर में होता है, सोयाबीन में होता है ना। और क्या है, पीज में होता है। अरे पीज में मटर होता है। हाँ, क्या कहते हैं, बीन्स हो गया। हाँ, बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये सब में होता है। और एक और होता है मोज़ेक है। हाँ, हाँ, मोज़ेक डिजीज वायरस से होता है, जो कि कॉलीफ्लावर में, हाँ, कैबेज में, मस्टर्ड में पाया जाता है। मस्टर्ड में पाया जाता है। मस्टर्ड माने जो सरसों होता है, सरसों में भी होता है मोज़ेक डिजीज। मोज़ेक ना। हाँ। और क्या होता है, पत्ता गोभी होता है, फूल गोभी होता है। तो इन समय में भी वायरस के कारण ही होता है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा, अपने बुक में है तो बुक में पढ़ लीजिएगा, अगर आपके बुक में नहीं है तो हम बता ही रहे हैं। और बोर्ड पे आपको यहाँ पे दिख जा रहा है सारा अक्षर, जो कुछ है नाम, उसको आप लिख के याद कर लीजिए। और कमेंट से बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है। और एक बात और है, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।